एनडीए में एनडीए के घटक दलों की नहीं सुनी जा रही, ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को ऐसा लग रहा है। और जो यूपी में हो रहा है इसको आप क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि आपकी भी सरकार में स्टेक है, आपके मंत्री हैं केंद्र में भी और यूपी में भी। अमीश जी, सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, चारों तरफ जो फैला हुआ है बोतल में भर के बिकता है वो पानी। यही स्थिति हो गई है आज विपक्ष की कि पहले ये कह रहे थे संविधान खत्म हो जाएगा, सरकार बन गई, सरकार ने इतिहास रच दिया, एनडीए ने, मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली और विपक्ष में रहते हुए भी 5 साल अगले विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जनता ने इनको चुना। उसके बाद भी इनको लग रहा है ये जीत के आए हैं, इन्होंने सरकार बना ली। अब अमीश जी स्थिति देखिए, अगर डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां पे उनको डिफेंड कर रहा है इंडिया गठबंधन का प्रवक्ता, तो ये साफ दिखता है कि इनकी मंशा क्या हो सकती है। इनकी मंशा ये तो होगी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। अगर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कुछ नहीं है और हमारे संगठन की पैरवी ये कर रहे हैं, विपक्ष से भी पूछता था कि कैसे हो सकती है, बीजेपी की मंशा थोड़ी होगी कि विपक्ष मजबूत हो, उनकी मंशा क्यों होनी चाहिए कि बीजेपी मजबूत हो। बीजेपी कमजोर होगी तो उनके लिए बेहतर है, उनकी मंशा तो होगी कि स्थिति खराब हो। आपकी और गौरव भाटिया की मंशा थोड़ी होगी कि विवेक और अनुराग भदौरिया की स्थिति मजबूत हो। आप खूब लड़िए, आपके डिबेट पे खूब ताली बजाएंगे। आपके डिबेट पे पैरवी कौन कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की? हम खूब, वो देखिए विवेक जी ताली बजा रहे हैं, मुझे लगता है टमाटर लेके खड़े हो गए हैं भैया जी। नहीं, एक सेकंड, रोहित पहली बार बोल रहे हैं, विवेक जी, रोहित जी पहली बार बोल रहे हैं। अनुराग की तो स्थिति ये है जी, प्लीज नहीं, अनुराग की तो स्थिति ये है कि ये उत्तर प्रदेश के जनरेटर हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में बत्ती जाती नहीं और जनरेटर खड़ा खराब हो गया है, तो अब वो कुछ तो लेके खड़ा होगा। कभी बैलगाड़ी पे चढ़ जाते हैं तो कभी किसी और चीज पे चढ़ जाते हैं, पर जब कभी पोलो हाँ नहीं, जनरेटर उत्तर प्रदेश में बत्ती जाती नहीं तो जनरेटर खड़ा समाप्त हो चुका है उत्तर प्रदेश में, वो खड़ा ही रहेगा अब जनरेटर। तो ये जनरेटर की तरह डिबेट के अंदर बोलते हैं, जनरेटर की तरह कुछ ऊटपटांग हरकतें करते हैं कि अटेंशन इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। भाई साहब, हमारी बात सुनोगे नहीं तो फिर समझोगे कैसे? अनुराग भदौरिया जी, जरा सुनने की भी तो सहनशीलता रखो, इस टमाटर को खा लो, ठीक है ना, क्योंकि आपको भूख लगी होगी शायद, जिस तरीके से आपको सत्ता में आने की भूख लगी है, आपको सत्ता में आने की भूख लगी है कि किसी भी तरीके से अब आ जाए, क्योंकि जनता तो हमको चुन नहीं रही। अब हम केशव प्रसाद मौर्य जी के माध्यम से ही आ जाएं, तो भाई साहब यहाँ से ना केशव प्रसाद मौर्य जाने वाले हैं ना ब्रिजेश पाठक जी जाने वाले हैं। अनुराग कुछ कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया कुछ कह रहे हैं, रोहित अग्रवाल आपको मैं मौका देता हूँ आगे। अनुराग भदौरिया कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैंने आपको, देखिए अमीश जी, मैंने आपको पहला था, भारतीय जनता पार्टी जनता का दर्द कभी नहीं समझ पाएगी। टमाटर को देख के जनरेटर, अरे 100 पार हो गया, महंगाई है, ये महंगाई नहीं समझ में आ रही है क्या? तभी आप 33 पे आ गए हो, अभी 3 पे आ जाओगे अगर टमाटर की महंगाई नहीं समझ पाओगे, अगर आलू की महंगाई नहीं समझ पाओगे। सब्जियां कितनी महंगी होंगी मालूम है आपको? यहाँ बैठ के आए बाएं साए बोलते रहते हो। भाई कुछ सेंसुअल बातें करो ना। महंगाई के, मैं कह रहा हूँ टमाटर महंगा हो गया तो टमाटर दिखा रहे हैं। अरे टमाटर का मतलब आलू का क्या रेट है उत्तर प्रदेश में? नहीं पता ना, बात कर, नहीं पता ना। 50 किलो चैनल पे बैठ के नौटंकी करने के लिए टमाटर पकड़ के बैठे हो, आलू का रेट नहीं पता होगा। 50 रुपए क्या रेट है आलू का? सोचो आप, क्या रेट है आलू का? कहाँ पे बिक रहा है 50 रुपए किलो? अनुराग भदौरिया, जो आप खेत जिस खेत में आप बोते हो उसका आलू बिक रहा है क्या 50 रुपए किलो? खुद को तो मालूम भैया, किसान का तो आलू नहीं बिक रहा है 50 रुपए किलो। जिस खेत की खेती आप करते हो उस खेत में आलू 50 रुपए किलो बिक रहा है क्या? देखिए जनरेटर का लाइव एक एक करके करें, ये देश की सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम है। ओके अनुराग भदौरिया, आपके 30 सेकंड, देन रोहित अग्रवाल, आई गिव यू 30 सेकंड। अनुराग भदौरिया, मतलब बीजेपी में ऑल इज वेल और नॉट वेल, उस पर चर्चा कर रहे हैं, बीच में टमाटर ले आए। टमाटर लाने का मतलब कारण क्या है? ये टमाटर आपके हाथ में पकड़ जनता, देखिए भारतीय जनता पार्टी के, देखिए अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए कह रहा है कि ये अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम है एक तरह से, डिबेट में बने रहने के लिए, दिखे रहने के लिए। देखिए हाँ, वो भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी तो जनता का दर्द नहीं समझती ना, जमीन पे जाती नहीं, उसे क्या पता है कि टमाटर क्या भाव बिक रहा है, जनता कितनी परेशान है, तभी तो 33 पे आए ना। उन्हें क्या पता है कि हम बुलडोजर चलाते हैं, निर्दोष घरों का, निर्दोष लोगों का, जिनके पास रजिस्ट्री भी है, जिनके पास दाखिल खारिज भी है, उनका घर गिरा देते हैं, बच्चे रोड पे आ जाते हैं। अनुराग एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि बीजेपी जनता का दर्द समझती नहीं है, ये आपका पॉइंट है, इस पे गौरव जी सवाल देंगे। पूरा इंडिया अलायंस जनता का दर्द समझ रहा है? नहीं, किसान नहीं, पूरा इंडिया अलायंस नहीं, एक बताइए ना, पूरा इंडिया अलायंस नहीं, यू वॉक द टॉक ना। आप कह रहे हैं महंगाई की बात कर लेते हैं आज थोड़ी देर के लिए। कर्नाटक के अंदर इंडिया अलायंस की सरकार है ना, बस का किराया कितना बढ़ा दिया गया है, पेट्रोल डीजल का दाम क्या है, वहां पर दूध दही की कीमत बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है, उसके लिए प्रपोजल सबमिट किया जा रहा है। कमाल की बात कर रहे हैं आप।
सुन लीजिए, मतलब हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और कमाल की बात कर रहे हैं मतलब आप। आप नहीं ये उत्तर हुआ है प्रदेश जी, में सस्ता कर दीजिए ये ना, हुआ है। पेट्रोल। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस का शासन ये कर रहा है। महंगाई की बात करते हैं आप, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल श्रीगंगानगर में बिकता था राजस्थान के अंदर, इतना टैक्स लगा रखा था। मतलब एक बात होती है कि या तो आप एक कार्यशाला लगा के एक स्टेट में करके दिखाइए, ये सब कुछ करके दिखाइए ना। हिमाचल के अंदर क्या हुआ, जहां जहां सरकारें में तो वहां का गिना रहा हूं जी। बताइए कहां, जहां इंडिया की अलायंस की सरकार है वहां सब्जियों के रेट कम है क्या, वहां पेट्रोल के रेट कम है क्या? लेट्स कंपेयर इट टुनाइट। अनुराग गुदरिया, महंगाई की बात करते हैं, अगला आधा घंटा महंगाई पे समर्पित। चलिए बोलिए अच्छा प्लीज। चलिए, आपने कहा कर्नाटका में सस्ती क्या डीजल पेट्रोल, आपने कहा ना। मैं कहता हूं चलो कर्नाटका में इन्होंने महंगा किया, मान लिया आपकी बात, इन्होंने कांग्रेस ने महंगा किया, तो क्या बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं बनती उत्तर प्रदेश में सस्ता कर दे? क्या मध्य प्रदेश में सस्ता कर दे, बिहार में सस्ता कर दे, महाराष्ट्र में सस्ता कर दे? किसने आपको रोका है? कांग्रेस गलती कर रही है, अगर वहां बढ़ा रही है तो आप क्यों बढ़ा रहे हो? आप सस्ता कर दो ना, जनता के हित की बात करते हो, जनता के हितैषी बनते हो, तब तो नौकरी अग्निवीर को 4 साल की दोगे, कमाल की बात करें। ओके, गौरव भाटिया सरकार है, राज्य में भी सरकार है, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमें सस्ता मिलेगा। गौरव भाटिया